तो हृदय को छुएगा हाथ, 11वां जो यानी 10वां अंगुल जो अंगूठा है। उसी प्रकार जब आप माथे से लेंगे, यहां से ऐसे और ऐसे करेंगे, दूसरे हाथ को लगाएंगे तो 10 अंगुल पर यहां ब्रह्मरंध्र है, यहां प्रभु उपस्थित है, दोनों जगह। यूं तो प्रभु की उपस्थिति हर जगह है, लेकिन मनुष्य में जब प्रभु किसी का जन्म होता है जीव का, तो प्राण कहां से आते हैं? ब्रह्मरंध्र से आते हैं। हमेशा कहा जाता है घट घट मेरो साइया खाली घट न। अभी आप ये सोचो कि दिल को निकाल करके डॉक्टर से दिखवाएं कहाँ भगवान है, तो वो जो आपका दिख रहा है ना स्थूल, उसमें नहीं, अपितु हृदय के भाव के अंदर है प्रभु। जहां से ये प्रेम निकल कर आ रहा है, जहां से भावनाओं, जहां से स्पंदन होता है आपके शरीर में, वहां से उन भावनात्मक विषयों में प्रभु। तो कहा वह परमात्मा की स्थिति तो सबको पता है, पर उसे मिले कैसे, उसे पाए कैसे? आइए शिव महापुराण के जरिए उसे पाने का प्रयत्न करें। जयपुर के एक बहुत बड़े राजा हुए, वो कश्मीर गए और वहां पर केसर लगी हुई देखी, तो उनके मन में आया अपने जयपुर में केसर लगवाएं। सो उन्होंने केसर वहां से लेकर आए। अब केसर तो वही उगेगी ना जहां उसके लिए अनुकूल वातावरण होगा। अब राजा जी ने पूरी व्यवस्था, वहां की मिट्टी मंगा ली, पानी कैसा चाहिए वहां के माली मंगा लिए, और खूब केसर लगवानी चाहिए। पर केसर के पेड़ तो लगे, पर केसर नहीं लगी। आज भी वहां जयपुर में केसरिया बाग है, देख कर आना। उसी प्रकार भगवान इस मनुष्य शरीर से ही मिल सकते हैं, अन्य कोई योनि उसके अनुकूल नहीं है। तो यहां आइए प्रयत्न करें प्रभु से मिलने का। कल हम सभी भगवान का बड़ा सुंदर चरित्र श्रवण कर रहे थे। भगवान अपने दहेज में क्या लेकर आए थे? हिमाचल राजा ने बहुत कुछ दिया था उन्हें, हजारों लाखों दासियां दी थी, बहुत आभूषण दिए थे, गज, हाथी, घोड़े आदि, पर भोलेनाथ ने सब लुटा दिए। सिर्फ पार्वती जी के कहने पे खाट रखी, वो खाट भी नहीं बची, पाया ही बच गया। आज भी 12 ज्योतिर्लिंगों में खाट का पाया भगवान के कांधे से लगाया जाता है, और वो किसकी निशानी है? भोलेनाथ के दहेज की निशानी है। हमारा ससुराल से दी गई वस्तु, पार्वती कहीं नाराज ना हो जाए। और इस तरह से कैलाश पर आए, कैलाश की शोभा का वर्णन किया है। अद्भुत, हजारों कामदेव जहां डोलते हैं, कामधेनु गाय घूम रही हो, जहां अष्ट सिद्धि नवनिधि की कोई कमी ना हो, जहां भक्ति मुक्ति तुम्हारा दासी की तरह पोछा लगा रही है, ऐसा कैलाश, और उस पर बैठे हैं देवादिदेव महादेव। एक दिन महादेव अपना मृग छाला लेकर बटवृक्ष के नीचे आए, बैठ गए, और उसी समय मां पार्वती आती हैं, चरणों में प्रणाम करती हैं। भोलेनाथ बामांग में आसन देते हैं। पार्वती जी कहती हैं, प्रभु पूर्व जन्म की बात कहूं तो सती में भी मैंने आपसे शंका की, और उस शंका का परिणाम ये था कि मुझे शरीर छोड़ना पड़ा। पर मेरे मन में पूर्व में भी जो चाह थी वो आज भी है, मैं जानना चाहती हूं। पूर्व में मैंने भगवान श्री राम पर शंका की, उन राम के विषय में जानना है, राम कौन है। लेकिन उस समय थोड़ा अंतर है और आज की स्थिति में अंतर है। उस समय मैंने शंका से जानना चाहा, लेकिन आज श्रद्धा से जानना चाहती हूं। आपके चरणों में प्रणाम है, मुझे ज्ञान दीजिए कि राम कौन से वाले राम का भजन करते हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घर घर में लेटा, घट घट में, एक राम का जगत पसारा, और एक राम ने रावण मारा। कौन से वाले राम को भजते हैं? महादेव जी मुस्कुराए और कहने लगे, देवी जिन चारों रामों के विषय में तुम कह रही है वो एक ही है, वही राम दशरथ का बेटा,
वही राम घट घट में लेटा, वही राम का जगत पसारा, उसी राम ने रावण मारा। पार्वती जी कहती मैं उनके विषय में विस्तार से सुनना चाहती हूँ, अगर वही है तो फिर कथा कहो ना। और आप जानते हो भोले मां पार्वती के जीवन में जब प्रथम विहार हुआ, हमारे यहां तो महाराज पहले जब शादी होती है तो सबसे पहले बालक आते हैं, संतान आती है, लेकिन भोलेनाथ और मां पार्वती का विवाह हुआ तो सबसे पहले उनके जीवन में हमें क्या मिला? राम कथा मिली। और एक बार मां पार्वती की इच्छा हुई भगवत कथा श्रवण करने की, अमर कथा, तो भोलेनाथ ले गए अमरनाथ जी। वहां अभी भी आप देखते हैं ना कबूतर का जोड़ा दिखाई पड़ता है, वो अमर हो गए थे। तो अमर कथा श्रवण कर वहीं से सुखदेव जी का आगमन हुआ। सुखदेव जी प्रकट हुए जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार प्रसार किया परीक्षित के माध्यम से। लेकिन ये भागवत कथा भी कहां से निकली? शिव पार्वती का संवाद है ये। तीसरे मिलन में योग निकला। मां पार्वती की इच्छा हुई मुझे योग सीखना है, तो भोलेनाथ ले गए नदी के किनारे और नाव में बैठ करके मां भगवती जगत जननी को योग सिखाया। और उस समय माथे से भस्मी गिर गई और उसे एक मछली ने निगल लिया। वहीं से नाथ संप्रदाय का योग का प्रथम गुरु मच्छिंद्र नाथ का जन्म हुआ। बोले मच्छिंद्र नाथ की जय। और उनके शिष्य बोलो बाबा गोरखनाथ की। यहां से योग प्रारंभ हुआ। तो भोलेनाथ संसार के लिए क्या क्या नहीं दे रहे हैं, हर एक वस्तु प्रदान कर रहे हैं। देखिए अगर देखा जाए तो ये शिवरात्रि भी योग की रात्रि है। इसको महानिशा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महानिशा। शिवरात्रि, रात्रि का शब्द से ही हमें अनुमान लगा लेना चाहिए कि महिमा किसकी है। इस दिन उपवास की बहुत महिमा है। हमारे यहाँ व्रत को माने व्रत कहते हैं नियम को। आप कोई जीवन में एक व्रत ले लो, मैंने व्रत लिया मैं सुबह नियम से उठूंगी, तो व्रत यानी नियम। लेकिन उपवास का बड़ा महत्व। उपवास माने भगवान का मनन चिंतन करते हुए अल्प आहार लेना, और वो भी अन्न ना हो, क्योंकि अन्न होता है वो नशा देता है शरीर को। निद्रा आएगी, आलस्य आएगा, प्रमाद आएगा। तो जो भी फलाहार भी लें तो अल्प लें। कि लोग अन्न की तरह हमारे फलाहार कर लेते हैं और फिर डकारे लेते हैं, और उन्हें लगता है खाली पेट रहना या 2 समय फलाहार कर लेना इसी को उपवास कहते हैं। ये होगी अपनी महाशिवरात्रि। ऐसा नहीं होता है। उपवास का अर्थ होता है बहुत कम आहार लेना, फलाहार लेना, और उस समय आपका मनन अपने इष्ट की ओर होना चाहिए। आपका मन वहां पर हो, उनके नाम स्मरण में हो, उनके चिंतन में, उनकी कथाओं में हो, तो शिवरात्रि का व्रत लगता है। अब शिवरात्रि वाले दिन ये रात्रि का अर्थ हम समझ लें। शिव तो सब आप जानते ही हैं। शिव का एक अर्थ होता है कल्याण, और रात्रि माने महानिशा, रात्रि का अंधकार, जो कल्याण करने वाली रात्रि हो। शिव ब्रह्म है। हमारे यहाँ 2 प्रकार की चीज बताई गई हैं सृष्टि क्रम में। एक होता है सृष्टि, एक होता है संहार। सृष्टि माने जब आप संसार में आते हैं, संसार आपको दिखाई पड़ता है, और संहार माने जब संसार से आप विदा ले लेते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, यह शिवरात्रि का रहस्य है। जीवन और मरण, इस जीवन मरण को आप कैसे अनुभव
करेंगे। क्योंकि जब आप पैदा हुए, पैदा होने में आपने क्या दुख देखा, क्या नहीं देखा, कैसा वो स्मरण की पटल पर आप पे नहीं है। मरने के बाद कहां जाएंगे ये भी आपको पता नहीं है। पता है, कहने के लिए आप बचेंगे नहीं तो कहां से। लेकिन आप रात दिन जो देखते हैं, लोगों को जाते, लोगों को पैदा होते, तो उससे थोड़ा अनुभव हो जाता है। आपको और उनको भी नहीं पता जाते कहां है। उसका नजदीक सा अगर कोई अनुभव हम ले तो हम ले सकते हैं रात्रि का। जब हम दिन में होते हैं तो ये दिन होता है सृष्टि, जब हमारी सारी इंद्रियां, हमारा मन सब संसार में होता है। होता है कि नहीं होता है? मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी जॉब, मेरा ऑफिस, मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ बनना है, संसार। लेकिन रात्रि होते होते आप सबसे लौट कर आते हैं वापस। मन को लेके आते, इंद्रियों को लेके आते, जैसे ही बेड पर पड़ जाते हैं तो संसार भूल जाते हो, संसार हट जाता है। हटता है कि नहीं हटता है? पत्नी को भूलना पड़ता है, पति को भूलना पड़ता है, क्या वो भूलना पड़ता है, अपना अस्तित्व मिटाना पड़ता है, ऑफिस जो भी झंझट है सबसे हटोगे तब नींद आएगी। और निद्रा में आते ही संसार गायब, लय। और दूसरे दिन फिर सृष्टि होती है, फिर आपकी स्मृति लौटती है, फिर आपकी इंद्रियां अन्य कामों में भागती है, और रात्रि होते होते जब लौट आती हैं, यानी एक से अनेक की ओर और अनेक से एक की ओर। जब रात्रि में आप सो रहे होते हैं तब ये इंद्रियां संसार से होकर के अंदर की ओर आती हैं, उस आत्मा की ओर आती हैं, और उस लय को हमारे यहां रात्रि शब्द दिया गया। यानी जिस समय आप ब्रह्म से मिलकर शांति की प्राप्ति करते हो, जिस रात्रि में, उस रात्रि के अधिपति हैं शिव। उनकी आराधना करना माने जीवन की साफल्यता प्राप्त करना है, जीवन को सफल बनाना है, क्योंकि उन्हीं से सबको शक्ति प्राप्त हो रही है। एक शिव ही है जिनको वेदों ने गाया है। वेदों में जगह जगह आपको रुद्र भगवान के विषय का वर्णन मिलेगा। सैकड़ों रुद्र, हजारों रुद्र